हम लोग कुछ एनालिसिस करते हैं। यह एक ऑब्जर्वेशन है जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। हमारे पास एक इंडिकेटर होता है जिसका नाम है RSI। आप इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे ट्रेडिंग व्यू के, वहां पर आप RSI को सर्च करेंगे। RSI सर्च करने के बाद यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से इसके कुछ पैरामीटर्स हम चेंज करेंगे। ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, मिडिल नहीं चाहिए, और बस दैट्स ऑल। अब हम RSI को चेक करेंगे। अभी जो हमारा निफ्टी का ट्रेड है, मतलब मीन्स जहां निफ्टी अभी ट्रेडिंग कर रहा है, यहाँ पर आप निफ्टी को चेक करिए RSI 26, और हम पीछे जाएंगे प्रीवियस पहले पीछे की तरफ, और हम चेक करेंगे पीछे की तरफ कब कब निफ्टी ने इस तरीके का बिहेवियर दिया और उसके बाद बाजार में क्या हुआ। चलिए यहां से देखते हैं, निफ्टी ने इधर कहीं पिछली बार एक लो लगाया। आइए चेक करते हैं यहाँ पर RSI की वैल्यू क्या थी। लेट्स सी, ये तारीख है 7 अप्रैल 2025 को। यहाँ पर तो RSI ऊपर था, बट उससे पहले हम यहाँ चेक करते हैं। इधर देखिए RSI की वैल्यू, यहाँ पर RSI की वैल्यू हो जाती है वापस से 22, 22.5, और उसके बाद फिर क्या हुआ, निफ्टी ऊपर, उसके बाद नीचे आता है। बट ये जो वीक है ये सिर्फ सुबह का 9:15 का था जो डिप लगा, उसके बाद निफ्टी ऊपर की तरफ निकल गया। फिर से पीछे चलते हैं, निफ्टी को चेक करते हैं कि निफ्टी में वापस से कभी पीछे RSI के साथ क्या हुआ था। चलते हैं, यहाँ पर एक बॉटम बना था, लेकिन यहाँ RSI 28 था। मैंने आपसे कहा कि हमें RSI देखना है 25, 26 और उससे नीचे, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म के लिए बॉटम बना, वापस से नीचे की तरफ आता है। लेट्स सी, पीछे चलते हैं, कुछ भी नहीं, और पीछे चलते हैं। जैसा कि अभी आपको RSI पर ही दिख रहा होगा, यहाँ पर नीचे में ये एक बॉटम, और यहीं पर RSI 27। मैंने आपसे बोला 25, 26, 27। जिस दिन ये गिरा था बाजार, उस दिन RSI नीचे जाकर के वापस से ऊपर की तरफ मूव करता है, और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर। जब जब बाजार में पैनिक सेलिंग होता है, जब जब बाजार में पैनिक सेलिंग होगा, तब तब वहीं से मार्केट को एक रिवर्सल पॉइंट मिलता है। वापस से चेक करिए, निफ्टी गिरा, RSI चेक करिए क्या है, फिर से 26, 27, 28, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा नीचे गिर जाता है 20, 22, 18, जैसा कि कोविड के टाइम पे हुआ था, ठीक है, तो बहुत तेज मूवमेंट आएगा। बट अगर वो गिर के 28 पे 30 पे रुकता है, ठीक है, और बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है, वापस से निफ्टी ऊपर की तरफ निकल जाएगा। चेक करिए, ये कोविड का टाइम है, ठीक है। कोविड में निफ्टी यहाँ गया, उसके बाद बुलिश कैंडल का कोई फॉर्मेशन यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा। इस जगह पे कोई बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए बाजार ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। हो सकता है कि आपका एक छोटा मोटा स्टॉप लॉस भी हिट कर जाए। वापस से निफ्टी में यहाँ पर अगर कैंडल स्टिक का पैटर्न देखेंगे तो बुलिश इनगल्फिंग जैसा बना, बट इसके ऊपर बाजार नहीं निकला, तो ये फेल हो गया। वापस बाजार नीचे जाता है और RSI की वैल्यू चेक करिए 13, ठीक है, और उसके बाद 1-2 दिन के अंदर ही बॉटम फिनिश होता है, और उसके बाद कोविड के बाद आपको भी पता है कि बाजार किस तरफ गया, ऊपर, ठीक है। अगेन चेक करते हैं, यहाँ पर देखिए निफ्टी गिरा, ठीक है। RSI की वैल्यू क्या है, 23। 1-2 दिन 4 दिन यहाँ पर टहला, और उसके बाद फिर वापस से निफ्टी ऊपर की तरफ। मैं आपको सिर्फ एक ये ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कि निफ्टी जब भी डेली चार्ट पर 20, 22, 25, 23 के RSI के आसपास आ जाता है, शॉर्ट टर्म में एक्यूमुलेशन चालू हो जाता है। और जैसे ही कोई बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन, जैसे कि इस कैंडल को हम लोग किक्कर के नाम से जानते हैं, बुलिश किक्कर, तो बुलिश किक्कर का फॉर्मेशन हुआ, बाजार ऊपर की तरफ ले गया और काफी अच्छा रैली हुआ, ठीक है। कहाँ तक जाएगा, कैसे जाएगा, वो तो बात की चीज है, बट फर्स्ट हमें ये देखना है कि जब बाजार गिर रहा है और RSI ओवरसोल्ड जोन में जाता है, ठीक है, तो निफ्टी कहाँ कहाँ से बिहेवियर, निफ्टी का बिहेवियर क्या होगा। 16, 15, 18, 20, 22, ये सब जो लेवल होते हैं निफ्टी में RSI के, जो कि इधर नीचे में आपको दिखेगा, जैसा कि अगर ये ओवर बाउट हो जाता है तो आपको इस तरीके से ग्रीन दिखने लगता है, वैसे ही अगर निफ्टी ओवर सोल्ड हो जाता है लाइक दिस, यहाँ देखिए
ये देखिए यहाँ पर निफ्टी ओवरसोल्ड हो गया गिरते हुए, और यहीं पर आप ये देखिए इसकी आरएसआई की वैल्यू। तो तकरीबन आपको मैंने पिछले 8-10 सालों का दिखाया कि जब जब निफ्टी में आरएसआई 22, 24, 25 के आसपास आया, 26 के आसपास आया, शॉर्ट टर्म एक्यूमुलेशन चालू हो जाता है। ठीक है, तो सिर्फ इस वीडियो को बनाने का यही मकसद है कि जो अभी हम पैनिक हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेशन का तो टाइम है। अब बाकी देखते हैं, ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है कि कोई भी चीज़ खरीदो, कोई भी चीज़ बेचो, वो आप अपने एडवाइज़र से पूछिएगा। मेरा काम था सिर्फ आपको एक ऑब्जर्वेशन दिखलाना कि जो हम लोग बाजार में अभी पैनिक सेलिंग देख रहे हैं, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है या फिर मतलब आप इसको मिस ना करो, या फिर मिस करोगे तो फिर अभी आप देख सकते हैं कि कैसे क्या करना है। ठीक है, बट हमारे हिसाब से तो यहाँ पर जब जब भी ये आरएसआई ओवरसोल्ड टेरिटरी में गया है, 24, 25, 27, 28, आपको मैं वापस से दिखा रहा हूँ। फिर भी कोविड के टाइम पर देखिए, कोविड के टाइम पर भी यही हुआ था, लोग डरे हुए थे और उसके बाद फिर बाजार ने नया हाई दिखा दिया। ठीक है, आप बार बार आप भी खुद चेक कर सकते हैं, पिछले 10 साल का डेटा, 15 साल का डेटा जाइए और चेक करिएगा। तो जब जब ये ओवरसोल्ड होता है, ओवरसोल्ड मतलब 30 से नीचे चला जाए, 30, 26, 28, देखिए मैं स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ निफ्टी की बात कर रहा हूँ, इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। और सेम चीज आप बैंक निफ्टी में भी चेक कर सकते हैं। सेम चीज बैंक निफ्टी के साथ भी होता है। जस्ट आप देखिए बैंक निफ्टी का डेटा ये रहा, यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी 24, ठीक है, ऊपर। वापस से कभी भी आप बैंक निफ्टी को टेस्ट करिए, यहाँ देखिए बैंक निफ्टी 27, और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गया। बट इसके साथ हमें बुलिश कंफर्मेशन चाहिए, तो बुलिश कैंडल बनता है, आप देखते रहिए। यहाँ पर भी बना बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन, हाई कट के थोड़ा सा ऊपर गया, वापस से नीचे आता है। कहीं ना कहीं इस एरिया में ये जो जोन है हमारा, ये इधर ही कहीं बॉटम का, मुझे ऐसा लगता है कि बॉटम फॉर्मेशन हो सकता है। बट ये कोई सलाह नहीं है कि आप बाई करो, सेल करो, ऐसा कुछ भी। ठीक है, ये एक ऑब्जर्वेशन है जो हमें देखना चाहिए। तो ये मेरा निफ्टी का ऑब्जर्वेशन था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोस मैं लेके आपके लिए आता रहूँगा। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये कोई बाई सेल का सलाह नहीं है। धन्यवाद।